आनंद मठ भाग 4। पिछले भाग में आपने सुना सत्यानंद महेंद्र को बता देते हैं कि उसकी कन्या जीवित है। जब महेंद्र उससे मिलने की इच्छा जताता है तो सत्यानंद उसे संतान धर्म ग्रहण करने के लिए पूछते हैं। महेंद्र के हाँ कहने पर सत्यानंद उसे याद दिलाते हैं कि यह व्रत ग्रहण करने के बाद अपनी पत्नी, पुत्र, कन्या, स्वजनों किसी से कोई संबंध नहीं रहता। यह कठिन त्याग है। दीक्षा से पहले सत्यानंद महेंद्र के सभी संदेहों और सवालों का निदान करते हैं। उसके बाद मंदिर में जाकर महेंद्र और मठ में आए हुए उस नए पुरुष की दीक्षा और प्रतिज्ञा होती है। दीक्षा के बाद सत्यानंद महेंद्र के कार्य और अधिकार समझाकर उसे जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उसी दीक्षा के बाद नवागंतुक को सत्यानंद नया नाम नवीनानंद देते हैं और इसके तुरंत बाद उन्हें यह भी पता चल जाता है कि पुरुष के छद्म वेश में वह शांति ही है। गुरुदेव की परीक्षा में सफल होने के बाद शांति को मठ में रहने की अनुमति मिल जाती है। एक परिचारक के साथ मठ में अपने रहने के लिए कमरा खोजते वह जीवानंद के कमरे में रहने का निर्णय करती है। एक ही कमरे में रहने के बावजूद शांति और जीवानंद अपने व्रत का पालन करते हुए पृथक रहते हैं। बंगाल का काल समाप्त हुआ। अब अन्न सब तरफ था। धीरे धीरे मठ में संतानों की संख्या बढ़ने लगी। हथियारों का प्रबंध भी होने लगा। जैसे जैसे मठ की शक्ति बढ़ी वैसे वैसे सब तरफ उनका बोलबाला भी होने लगा। उनके विद्रोहों का दमन करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कप्तान थॉमस को भेजा। जंगल में शिकार करते समय एक दिन थॉमस की शांति के सन्यासी के रूप में बहस हो गई, जिसके बीच में थॉमस को पता लगा कि वह तो स्त्री है। उसे चकमा देकर शांति जंगल में बचकर भाग जाती है। भवानंद नगर में जहां कल्याणी को छोड़ आया था वहीं उससे मिलने जाता है। बातों बातों में उसके प्रति अपने प्रेम का निवेदन करता है, जिसे कल्याणी अस्वीकार कर देती है। जंगल वापस आते हुए धीरानंद से भेंट होती है। उससे कल्याणी को लेकर सब बातें बताने के बाद दोनों में बहस होती है। वहां से जब दोनों मठ पहुंचते हैं तो सत्यानंद वापस आ चुके होते हैं। सत्यानंद सबको जन्मभूमि के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं मनीषा और यह इस कहानी का अंतिम भाग है। क्रमशः संतान संप्रदाय में समाचार प्रचारित हुआ कि सत्यानंद आ गए हैं और संतानों से कुछ कहना चाहते हैं। अतः उन्होंने सबको बुलवाया है। यह सुनकर दल के दल संतान लोग आकर उपस्थित होने लगे। चांदनी रात में नदी तट पर देवदारू के वृहत जंगल में आम, पनस, ताड़, वट, पीपल, बेल, शालमली आदि पेड़ों के नीचे करीब 10 सहस्त्र संतान आ उपस्थित हुए। सब आपस में सत्यानंद के लौट आने का समाचार सुनकर महाकोलाहल करने लगे। सत्यानंद किस लिए वहां गए थे यह साधारण लोग जानते न थे। अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से प्रेरित होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज की तपस्या सिद्ध हो गई है, अब हम लोगों का राज्य होगा। इस पर बड़ा कोलाहल होने लगा। कोई चीत्कार करने लगा, मारो मारो पापियों को मारो। कोई कहता जय जय महाराज की जय। कोई गाने लगा हरे मुरारे मधुकैटभ हारे। किसी ने वंदे मातरम गाना गाया। कोई कहता भाई ऐसा कौन सा दिन होगा कि तुच्छ बंगाली होकर भी मैं रण क्षेत्र में शरीर उत्सर्ग करूंगा। कोई कहता भाई ऐसा कौन सा दिन होगा कि अपना ही धर्म हम स्वयं भोग करेंगे। इस तरह 10 सहस्त्र मनुष्यों के कंठ स्वर से निकली गगन भेदी ध्वनि जंगल, प्रांत, नदी, वृक्ष, पहाड़ सब कांप उठे। एकाएक शब्द हुआ वंदे मातरम और लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी सत्यानंद संतानों के मध्य आकर खड़े हो गए। इस समय 10 सहस्त्र मस्तक उसी चांदनी में वन भूमि पर प्रणत हो गए। बहुत ही ऊंचे स्वर में जलद गंभीर शब्दों में सत्यानंद ने दोनों हाथ उठाकर कहा शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, वनमाली, बैकुंठनाथ,
जो केशी मथन, मधुमुर, नरक मर्दन, लोकपालक हैं। वे तुम लोगों के बाहुओं में बल प्रदान करें, मन में भक्ति दें, धर्म में शक्ति दें। तुम सब लोग मिलकर एक बार उनका गुणगान करो। इस पर 10 सहस्त्र कंठों से एक साथ गान होने लगा। जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले धृत वार्णसी वेदम, विदित विहिवम खेदम, जय जगदीश हरे। इसके उपरांत सत्यानंद महाराज उन लोगों को पुनः आशीर्वाद प्रदान कर बोले, संतानों, तुम लोगों से आज मुझे कुछ विशेष बात करनी है। टॉमस नाम के एक विधर्मी दुराचारी ने अनेक संतानों का नाश किया है। आज रात हम लोग उसका ससैन्य वध करेंगे। जगदीश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। तुम लोग क्या चाहते हो? भयानक हर्ष ध्वनि से जंगल विदीर्ण उठा। अभी मारेंगे, बताओ, चलो, उन सबको दिखा दो, मारो मारो, शत्रुओं का नाश करो। इसी तरह के शब्द दूर के पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगे। इस पर सत्यानंद फिर कहने लगे, उसके लिए हम लोगों को जरा धैर्य धारण करना पड़ेगा। शत्रुओं के पास तोप है, बिना तोप के उनके साथ युद्ध हो नहीं सकता। विशेषतः वे सब वीर जाति के हैं। हमारे पदचिन्ह दुर्ग से 17 तोपें आ रही हैं। तोपों के पहुंचते ही हम लोग युद्ध आरंभ करेंगे। यह देखो, प्रभात हुआ चाहता है, ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजते ही। लेकिन यह क्या? गुड्डम गुड्डम गुम, अकस्मात चारों तरफ विशाल जंगल में तोपों की आवाज होने लगी। यह तोप अंग्रेजों की थी। जाल में पड़ी हुई मछली की तरह कप्तान थॉमस ने संतानों को इस जंगल में घेर कर वध करने का उद्योग किया था। गुडुम 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 अंग्रेजों की तोपें गर्जन करने लगी। वह शब्द समूचे जंगल में प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ने लगा। वह ध्वनि नदी के बांध से टकरा कर सुनाई पड़ी। सत्यानंद ने तुरंत आवाज दी, देखो किसकी तोपें हैं। कई संतान तुरंत घोड़े पर चढ़कर देखने के लिए चल पड़े, लेकिन उन लोगों के जंगल से निकलते ही उन पर सावन की बरसात के समान गोले आकर पड़े। अश्व सहित उन सब ने वही अपना प्राण त्याग किया। दूर से सत्यानंद ने देखा, बोले, पेड़ पर चढ़कर देखो। उनके कहने के साथ जीवानंद ने एक पेड़ पर ऊंचे चढ़कर बताया, अंग्रेजों की तोपें। सत्यानंद ने पूछा, अश्वारोही सैन्य हैं या पदांतिक? दोनों हैं। कितने हैं? अंदाज नहीं लग सकता। वे सब जंगल की आड़ से बाहर आ रहे हैं। गोरे हैं या केवल देशी फौज? गोरे हैं। तुम पेड़ से उतर आओ। जीवानंद पेड़ से उतर आए। तुम 10,000 संतान यहां उपस्थित हो। देखना है क्या कर सकते हो। जीवानंद, आज के सेनापति तुम हो। जीवानंद हर्षोत्फुल्ल होकर एक छलांग में घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने एक बार नवीनानंद की तरफ ताककर इशारे में ही कुछ कहा। उसे कोई समझ न सका। नवीनानंद ने भी इशारे में ही उत्तर दिया। केवल वे दोनों ही आपस में समझ गए कि शायद इस जीवन में यह आखिरी मुलाकात है। पर नवीनानंद ने दाहिनी भुजा उठाकर लोगों से कहा, भाइयों, समय है, गाओ जय जगदीश हरे। 10 सहस्त्र संतानों के मिलित कंठ ने आकाश, भूमि, वन प्रांत को कपा दिया। तोप का शब्द उस भीषण हुंकार में डूब गया। 10 सहस्त्र संतानों ने भुजा उठाकर गाया, जय जगदीश हरे, म्लेच्छ निवहनी धने कलयसी करवालम। इसी समय अंग्रेजों की गोली दृष्टि जंगल का भेदन करती हुई संतानों पर आकर पड़ने लगी। कोई गाता गाता छिन्न मस्तक, छिन्न बाहु, छिन्न हृत्पिंड होकर जमीन पर गिरने लगा। लेकिन गाना बंद ना हुआ। वे सब गाते ही रहे, जय जगदीश हरे। गाना समाप्त होते ही सब निस्तब्ध हो गए। वह सारा वातावरण, नदी, जंगल, पहाड़ एकदम निस्तब्ध हो गया। केवल तोपों का गर्जन, गोरों के अस्त्रों की झंकार और पद ध्वनि दूर से सुनाई पड़ने लगी। उस निस्तब्धता को भंग करते हुए सत्यानंद ने कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तोप कितनी दूर पर है? ऊपर से आवाज दी, इसी जंगल के समीप एक छोटा सा मठ है, उसी के पास।
तुम कौन हो? मैं नवीनानंद। तुम लोग 10,000 हो, तुम्हारी विजय होगी। क्या देखते हो? छीन लो तोपें। यह सुनते ही अश्वारोही जीवानंद ने आवाज दी, आओ भाइयों, मारो। इस पर 10 सहस्त्र संतान सेना, अश्वारोही और पदांतिक तीर की तरह धावा बोलती आगे बढ़ी। पदांतिकों के कंधे पर बंदूक, कमर में तलवार और हाथ में भाले थे। बहुत से संतानों ने बिना युद्ध किए ही गिरकर प्राण त्याग किया। एक ने जीवानंद से कहा, जीवानंद, अनर्थक प्राणी हत्या से क्या फायदा है? जीवानंद ने मुड़कर देखा, कहने वाले भवानंद थे। जीवानंद ने पूछा, तब क्या करने को कहते हो? वन के अंदर रहकर वृक्षों का आश्रय लेकर अपनी प्राण रक्षा करो। तोपों के सामने खुले मैदान में बिना तोप की संतान सेना एक क्षण भी टिक न सकेगी, लेकिन जंगल में पेड़ों की आड़ लेकर हम लोग बहुत देर तक युद्ध कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन प्रभु की आज्ञा है कि तोप छीन जाए, अतः हम लोग तो तोप छीन के ही जाएंगे। किसकी हिम्मत है कि तोप छीन सके? लेकिन यदि जाना ही है तो तुम ठहरो, मैं जाता हूं। यह न होगा भवानंद, आज मेरा मरने का दिन है। आज मेरे मरने का दिन है। मुझे प्रायश्चित करना होगा। तुम निष्पाप हो, तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं। मेरा चरित्र कलुषित है, मुझे ही मरना होगा। तुम ठहरो, मैं जाता हूं। भवानंद, तुमसे क्या पाप हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे रहने से संतानों का उद्धार होगा। मैं जाता हूं। भवानंद ने चुप होकर फिर कहा, मरना होगा तो आज ही मरेंगे। जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन मरेंगे। मृत्यु के लिए मुझे समय काल की जरूरत नहीं है। तब आओ। इस पर भवानंद सबके आगे हुए। दल के दल एक एक कर संतान गोले खाकर मरकर गिरने लगे। संतान सैन्य बिखरने लगी। तीर की तरह आगे बढ़ते हुए संतान गोला खाकर कटे वृक्ष की तरह नीचे गिरते थे। सैकड़ों लाशें पट गई। इसी समय भवानंद ने चिल्लाकर कहा, आज इस तरंग में संतानों को कूदना है। कौन आता है भाई? इस पर सहस्त्र सहस्त्र कंठों से आवाज आई, वंदे मातरम। दनादन गोले चले आ रहे थे, तीर गिर रहे थे, लेकिन संतान सैन्य तीर की तरह आगे बढ़ती ही जाती थी। सबका लक्ष्य तोप छीनना था। इसके बाद तो 10,000 संतान सैन्य वंदे मातरम गाती हुई अपने भाले आगे कर तीर की तरह तोपों पर जा पड़ी। यद्यपि वे लोग गोले और गोलियों की बौछार से क्षत विक्षत हो चुके थे, लेकिन पलटे नहीं, भागे नहीं। घनघोर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसी समय रणकुशल थॉमस की आज्ञा से एक सेना बंदूकों पर संगीने चढ़ाकर पीछे से निकलकर संतानों के दाहिने बाजू पर गिरी। अब जीवानंद ने कहा, भवानंद, तुम्हारी ही बात ठीक थी। अब संतान सैन्य को नाश करने की जरूरत नहीं, लौटाओ इन्हें। अब कैसे लौट सकते हैं? अब तो जो पीछे पलटेगा वही मारा जाएगा। सामने और दाहिने से आक्रमण हो रहा है। आओ धीरे धीरे बाएं होकर निकल चलें। बाएं घूमकर कहाँ जाओगे? बाएं नदी है, वर्षा से भरी हुई नदी। इधर गोले से बचोगे तो नदी में डूबकर मरोगे। मुझे याद है नदी पर एक पुल है, लेकिन इतनी संख्या में संतान जब पुल पर एकत्र हो जाएंगे तो एक ही तोप उनका समूल नष्ट कर देगी। तब एक काम करो, आज तुमने जो शौर्य दिखाया है उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सेना के साथ तुम सामना करो, मैं अवशिष्ट सेना को बाएं घुमाकर निकाल ले जाता हूं। तुम्हारे साथ की सेना तो अवश्य ही विनष्ट होगी, लेकिन अवशिष्ट संतान सेना नष्ट होने से बच जाएगी। अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। इस तरह 2,000 सैनिकों के साथ भवानंद ने सामने से फिर गोलंदाजों पर आक्रमण किया। उनमें अपूर्व उत्साह था। घोरतर युद्ध होने लगा। गोलंदाज सेना उनके विनाश में और तोप रक्षा में संलग्न हुई। सैकड़ों संतान कट कट कर गिरने लगे, लेकिन प्रत्येक संतान अपना बदला लेकर मरता था। इधर अवसर पाकर जीवानंद अवशिष्ट सेना के साथ बाएं मुड़कर जंगल के किनारे से आगे बढ़े। कप्तान थॉमस के सहकारी लेफ्टिनेंट वॉटसन ने देखा कि संतानों का बहुत बड़ा दल भागने की चेष्टा में बाएं घूमकर जाना चाहता है। इस पर उन्होंने देशी सिपाहियों की सेना लेकर उनका पीछा किया। कप्तान थॉमस ने भी यह देखा। संतान सेना का प्रधान भाग इस तरह गति बदल रहा है, यह देखकर उन्होंने सहकारी से कहा, मैं 200-400 सिपाहियों के साथ सामने की सेना को मारता हूं। तुम शेष सेना के साथ उन पर धावा करो। बाएं से वॉटसन जाते हैं, दाहिने से तुम जाओ, और देखो आगे जाकर पुल का मुंह बंद कर देना। इस तरह वे सब तरफ से घिर जाएंगे। तब उन्हें फंसी चिड़िया की तरह मार गिराओ। देखना, देशी फौज भागने में बड़ी तेज होती है, अतः सहज ही उन्हें फंसा ना पाओगे। अश्वारोही सेना को अंदर से छिपकर पहले पुल के मुंह पर पहुंच जाने को कहो, तब वे फंस सकेंगे।
कप्तान थॉमस ने, जो कुशल सेनापति था, अपने अहंकार के वश होकर यही भूल की। उसने सामने की सेना को तृणवत समझ लिया था। उसने केवल 200 पदांतिक सेना को अपने पास रहने दिया और शेष सबको भेज दिया। चतुर भवानंद ने जब देखा कि तोप के साथ समूची सेना उधर चली गई और सामने की छोटी सेना सहज ही बद्ध है, तो उन्होंने अपनी सेना को जोश दिलाया। क्या देखते हो, सामने मुट्ठी भर अंग्रेज है, मारो! इस पर वह संतान सेना थॉमस की सेना पर टूट पड़ी। वह आक्रमण को थोड़े से अंग्रेज सह न पाए, गोली की तरह वे कटने लगे। भवानंद ने स्वयं जाकर कप्तान थॉमस को पकड़ लिया। कप्तान अंत तक युद्ध करता रहा। भवानंद ने कहा, कप्तान साहब, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं हैं। क्यों तुम मुसलमानों की सहायता करने आए? तुम्हें तो प्राणदान देता हूं, लेकिन अभी तुम बंदी अवश्य रहोगे। अंग्रेजों की जय हो, तुम हमारे मित्र हो। कप्तान ने भवानंद को मारने के लिए संगीन उठाई, लेकिन भवानंद से शेर की तरह जकड़े हुए थे, वह हिल न सका। तब भवानंद राज ने अपने सैनिकों से कहा, बांधो इन्हें। 2-3 संतानों ने थॉमस को बांध दिया। भवानंद ने कहा, इन्हें घोड़े पर बैठा कर ले चलो, हम लोग जीवानंद की सहायता को जाते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक संतान सेना कप्तान थॉमस को कैदी बनाकर घोड़े पर चढ़ भवानंद के साथ जीवानंद की सहायता के लिए आगे बढ़ी। जीवानंद की सेना का उत्साह टूट चुका था। वह भागने को तैयार थी, लेकिन जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें समझाकर किसी तरह ठहराया। परंतु सब सेना को जीवानंद और धीरानंद पुल की तरफ ले गए। वहां पहुंचते ही एक तरफ से हेनरी ने और दूसरी तरफ से वॉटसन ने उन्हें घेर लिया। अब सिवाय युद्ध के परित्राण न था। इधर सेना भग्नोत्साह थी। इसी समय थॉमस की तोपें पास आ पहुंची। अब संतानों का दल छिन्न भिन्न होने लगा। उन्हें प्राण रक्षा की कोई आशा न रही। जिसे जिधर राह मिली भागने लगा। जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें बहुत संयत करने की चेष्टा की, लेकिन कोई फल न हुआ। संतानों का दल तितर बितर होने लगा। इसी समय ऊंची आवाज में सुनाई दिया, पुल पर जाओ, पुल पर जाओ, उस पार चले जाओ, अन्यथा नदी में डूब मरोगे। अंग्रेजों की सेना की तरफ मुंह किए हुए पुल पर चले जाओ। जीवानंद ने देखा कि कहने वाले भवानंद सामने हैं। भवानंद ने कहा, जीवानंद, तुम सेना को पुल पर ले जाओ, दूसरे प्रकार से रक्षा नहीं है। यह सुनते ही संतान सेना क्रमशः पुल पर पहुंचने लगी। थोड़ी ही देर में समूची संतान सेना पुल पर जा पहुंची। भवानंद, जीवानंद, धीरानंद सब एकत्र थे। भवानंद ने जो कुछ कहा था वही हुआ। अंग्रेजों की तोपें पुल के मुंह पर लगी थी और वे गोले उगलने लगी। भयानक संतान क्षय होने लगा। यह देखकर भवानंद ने कहा, जीवानंद, यह एक तोप हमारा नाश कर डालेगी, क्या देखते हो? जाओ, हम तीनों उस पर टूटकर अधिकार कर लें। भवानंद के यह कहते ही जयनाद उठा, वंदे मातरम, और उसी समय 3 तलवारें पुनः सिरों पर घूम उठी। तोपची तमाशा ही देखते रह गए। हेनरी और वॉटसन दूर खड़े अहंकार और प्रसन्नता में इसे खिलवाड़ और मूर्खता समझते रहे। परंतु इसी समय रण का पासा पलट गया। पलक मारते ही तीनों संतान नायक तोपचियों पर जा पड़े। तोपचियों के सिर धड़ से कब जुदा हुए कुछ पता नहीं। उनकी मोह निद्रा टूटी तब जब बिजली की तरह तलवार चमकाते हुए भवानंद स्वयं तोप पर खड़े हो गए और बोले, वंदे मातरम। सहस्रों कंठों से निकला, वंदे मातरम। उसी समय जीवानंद ने तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की तरफ कर दिया और तोप प्रति क्षण आग उगलने लगी। अब भवानंद ने कहा, जीवानंद भाई, यह एक क्षणिक जीत है। अब तुम संतानों को लेकर सकुशल पार चले जाओ। केवल 20 तोप भरने वाले और मृत्यु का वरण करने वाले संतानों को तोप की रक्षा के लिए छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। 20 संतान तोप के इर्द गिर्द आ डटे। शेष समूची सेना जीवानंद और धीरानंद के साथ पार पहुंचने लगी। उस समय भवानंद क्रुद्ध गजराज हो रहे थे। पुल की सकरी जगह पर तोप लगाकर वे लगे कोरी वाहिनी का नाश करने। दल के दल तोप छीनने के लिए आगे बढ़ते थे और मरकर ढेर बन जाते थे। उस समय वे 20 युवक अजेय थे। ये लोग शीघ्रता इसीलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों की शेष तोपें पहुंचने के पहले तक यह सारी अजेय लीला है। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। एकाएक जंगल के अंदर से बहुत सी तोपों का गर्जन सुनाई पड़ने लगा। दोनों ही दल अवाक रिस्पंद होकर देखने लगे, ये किसकी तोपें हैं? थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा, जंगल के अंदर से महेंद्र की 17 तोपें 3 तरफ से घेरा बांधे हुए आग उगलती चली आ रही हैं। अंग्रेजों की उस देशी फौज में महामारी आ गई। दल के दल साफ होने लगे। यह देख शेष यवन सिपाही भागने लगे।
उधर जीवानंद और धीरानंद ने भी जैसे ही वातावरण समझा, तैसे ही उनका सारा क्रोध पलट पड़ा और पलट पड़ी संतान सेना। वे भागती हुई यवन सेना को घेरने और मारने लगे। अवशिष्ट रह गए यही कोई 30-40 गोरे। वह वीर जाति वैसे ही डटी रही। अब भवानंद ने उन पर धावा बोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि जीवानंद ने कहा, भवानंद, महेंद्र की कृपा से पूर्ण रण विजय हुई है। अब व्यर्थ इन्हें मारने से क्या फायदा? चलो लौट चलें। कभी नहीं जीवानंद, तुम खड़े होकर तमाशा देखो। एक के भी जिंदा रहते भवानंद वापस नहीं हो सकता। जीवानंद, तुम्हें कसम है, खड़े होकर चुपचाप देखो, मैं अकेले इन सबको मारूंगा। अभी तक कप्तान थॉमस घोड़े पर बंधे हुए थे। भवानंद ने आक्रमण के समय कहा, उस अंग्रेज को मेरे सामने रखो, पहले यह मरेगा फिर मैं मरूंगा। थॉमस हिंदी समझता था। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वीरों, मैं तो मरे के समान हूं। इंग्लैंड के मान की रक्षा करना तुम्हें मातृभूमि की कसम है। पहले मुझे मारो, इसके बाद प्रत्येक अंग्रेज मारकर अपनी जगह मरे। धाएं एक शब्द हुआ और तुरंत कप्तान थॉमस मस्तक में गोली लगने से मरकर गिर पड़ा। यह गोली उसी के एक सिपाही द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद उन सब ने आक्रमण किया। अब भवानंद ने कहा, आओ भाई, अब कौन ऐसा है जो भीम नकुल सहदेव बनकर मेरे साथ मरने को तैयार है? इतना कहते ही जीवानंद, धीरानंद और लगभग 25 जवान आ पहुंचे। घोर युद्ध हो रहा था। तलवारें चल रही थी। धीरानंद भवानंद के पास थे। धीरानंद ने कहा, भवानंद, क्यों? क्या मरने का किसी का ठेका है क्या? यह कहते हुए धीरानंद ने गोरे को आहत किया। यह बात नहीं, लेकिन मरने पर तो तुम स्त्री पुत्र का मुख देखकर दिन बिता न पाओगे। दिल की बात कहते हो, अभी भी नहीं समझे? धीरानंद ने आहत घोरे का वध किया। नहीं। इसी समय गोरे के आघात से भवानंद का बायां हाथ कट गया। मेरी क्या मजाल थी कि तुम जैसी पवित्र आत्मा से यह बात कहता। मैं सत्यानंद का गुप्तचर होकर तुम्हारे पास गया था। भवानंद उस समय केवल एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। बोले, यह क्या? महाराज का मेरे प्रति अविश्वास? धीरानंद ने उनकी रक्षा करते हुए कहा, कल्याणी के साथ तुम्हारी जितनी बातें हुई थी सब उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुनी। यह कैसे? वे स्वयं वहां उपस्थित थे। सावधान, बचो! भवानंद ने गोरे द्वारा आहत होकर उसे आहत किया। वे कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे। उसी समय तुम आ गए। सावधान! लेकिन इसी समय भवानंद का दाहिना हाथ भी कट गया। भवानंद, मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें देना, कहना मैं अविश्वासी नहीं हूं। धीरानंद आंखों में आंसू भरे हुए युद्ध कर रहे थे। बोले, यह वे जानते हैं। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि भवानंद के पास रहना, आज वह मरेगा। मृत्यु के समय उससे कहना कि मैं आशीर्वाद देता हूं, परलोक में तुम्हें बैकुंठ प्राप्त होगा। भवानंद ने कहा, संतानों की जय हो। मुझे एक बार मरते समय वंदे मातरम गीत तो सुनाओ। इस पर धीरानंद की आज्ञा पाकर समस्त उन्मत्त संतानों ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाया। इससे उनकी भुजाओं में दूना बल आ गया। इतनी देर में अवशिष्ट गोरों का वध हो चुका था। रण क्षेत्र में एक भी शत्रु न रह गया। हाँ, रमणी के रूप लावण्य, इस संसार में तुझे ही धिक्कार है। रण विजय के उपरांत नदी तट पर सत्यानंद को घेर कर विजयी सेना विभिन्न उत्सवों में मत्त हो गई। केवल सत्यानंद दुखी थे, भवानंद के लिए। अब तक संतानों के पास कोई रणवाद्य नहीं था। अब न मालूम कहां से हजारों नगाड़े, ढोल, भेरी, शहनाई, तुरी, रामसिंघा, दमामा आ गए। तुमुल ध्वनि से नदी, तटभूमि और जंगल कांप उठा। इस प्रकार संतानों ने बहुत देर तक विजय का उत्सव मनाया। उत्सव के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने कहा, आज भगवान सदैव हुए हैं। संतानों की विजय हुई है, धर्म की जय हुई है। लेकिन अभी तक एक बात बाकी है। जो हम लोगों के साथ इस उत्सव में शरीक न हो सके, जिन्होंने हमारे उत्सव के लिए प्राण उत्सर्ग किए हैं, उन्हें हम लोगों को भूलना न चाहिए। विशेषतः उस वीराग्रगण्य भवानंद को, जिसके अदम्य रण कौशल से आज हमारी विजय हुई है। चलो, उसके प्रति हम लोग अपना अंतिम कर्तव्य कर आएं। यह सुनते ही संतान गण बड़े समारोह से वंदे मातरम आदि जय ध्वनि करते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन लोगों ने चंदन चिता सजाकर आदर पूर्वक भवानंद की लाश सुलाई और आग लगा दी। इसके बाद वे लोग उस वीर की प्रदक्षिणा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाते रहे।
संतान संप्रदाय विष्णु भक्त है, वैष्णव संप्रदाय नहीं, अतः इनके शव जलाए ही जाते थे। इसके उपरांत उस कानन में केवल सत्यानंद, जीवानंद, महेंद्र, नवीनानंद और धीरानंद रह गए। यह पांचों जन परामर्श के लिए बैठ गए। सत्यानंद ने कहा, इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सर्व कर्म, सर्व सुख त्याग रखे थे। आज यह व्रत सफल हुआ है। अब इस प्रदेश में यवन सेना नहीं रह गई है। जो थोड़ी बहुत बच गई है वह एक क्षण के लिए भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। अब तुम लोग क्या परामर्श देते हो? जीवानंद ने कहा, चलिए इसी समय चलकर राजधानी पर अधिकार करें। सत्यानंद, मेरा भी ऐसा ही मत है। धीरानंद, सेना कहाँ है? जीवानंद, क्यों, यही सेना? धीरानंद, यही सेना है, कहाँ? किसी को देख रहे हो? जीवानंद, स्थान स्थान पर ये लोग विश्राम कर रहे होंगे, डंके पर चोट पड़ते ही इकट्ठे हो जाएंगे। धीरानंद, एक आदमी भी न पा सकोगे। सत्यानंद, क्यों? धीरानंद, इस समय सब लूटपाट में व्यस्त हैं। इस समय सारे गांव आरक्षित हैं। मुसलमानों के गांव और रेशम की कोठी लुटने के बाद ही वे लोग घर लौटेंगे। अभी किसी को ना पाएंगे, मैं देख आया हूं। सत्यानंद दुखी होते हुए बोले, जो भी हो, इस समय यह समूचा प्रदेश हमारे अधिकार में आ गया है। अब यहां कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अतएव इस वीरेंद्र भूमि से तुम लोग अपना संतान राज्य प्रतिष्ठित करो, प्रजा से कर वसूल करो और सैन्य संग्रह करो। हिंदुओं का राज्य हो गया है। यह सुनकर बहुतेरी संतान सैन्य तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएगी। इस पर जीवानंद आदि ने सत्यानंद को प्रणाम किया और कहा, यदि आज्ञा हो महाराज धीराज, तो हम लोग इसी जंगल में आपका सिंहासन स्थापित कर सकते हैं। सत्यानंद ने अपने जीवन में यह प्रथम बार क्रोध प्रकट किया। बोले, क्या कहा? क्या मुझे केवल कच्चा घड़ा ही समझ लिया है? हम लोग कोई राजा नहीं हैं, हम केवल सन्यासी हैं। इस प्रदेश के राजा स्वयं बैकुंठ नाथ हैं, जहां प्रजातंत्र राज्य स्थापित होगा। नगर अधिकारी के बाद तुम ही लोग कार्यकर्ता होंगे। मैं तो ब्रह्मचर्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार न करूंगा। अब तुम लोग अपने अपने काम में लगो। इस पर चारों व्यक्ति प्रणाम करने के बाद उठ गए। सत्यानंद ने इशारे से महेंद्र को बैठे रहने के लिए कहा, अतः वे तीनों चले गए। अब सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, तुम लोगों ने विष्णु मंडप में शपथ ग्रहण का सनातन धर्म स्वीकार किया था। भवानंद और जीवानंद दोनों ने ही प्रतिज्ञा भंग की है। भवानंद ने स्वीकृत प्रायश्चित कर लिया। हमें इस बात का भय है कि कहीं जीवानंद भी किसी दिन प्रायश्चित ना कर बैठे। लेकिन मेरा किसी निगूढ़ कारणवश विश्वास है कि वह अभी ऐसा न करेगा। अकेले तुम ही ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। अब संतानों का कार्योद्धार हो गया है। तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक संतानों का कार्योद्धार न होगा, स्त्री कन्या का मुंह न देखोगे। अब कार्योद्धार हो चुका है, अतः तुम फिर संसारी हो सकते हो। महेंद्र की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बड़े कष्ट से महेंद्र ने कहा, महाराज, किसे लेकर संसारी बनूं? स्त्री ने आत्महत्या कर ली, कन्या कहाँ है पता नहीं, कहाँ कहाँ खोजता फिरूंगा, कुछ भी तो नहीं जानता। इस पर सत्यानंद ने नवीनानंद को बुलाकर कहा, महेंद्र, ये नवीनानंद गोस्वामी हैं, बहुत ही पवित्र चेता और मेरे परम प्रिय शिष्य हैं। तुम्हारी कन्या की खोज कर देंगे। कहकर सत्यानंद ने शांति से कुछ इशारे से कहा। शांति समझकर प्रणाम कर विदा होना चाहती थी। इसी समय महेंद्र ने कहा, तुम्हारे साथ कहाँ मुलाकात होगी? शांति ने कहा, मेरे साथ आश्रम में आइए। यह कहकर शांति आगे आगे चली। महेंद्र भी सत्यानंद की पदवंदना कर विदा हुए, फिर शांति के साथ साथ उसके आश्रम में उपस्थित हुए। उस समय रात काफी बीत चुकी थी, फिर भी विश्राम न कर शांति ने नगर की तरफ यात्रा की। सबके चले जाने पर सत्यानंद भूमि पर प्रणत होकर भगवान की वंदना और याद करने लगे।
पौ फट रही थी। इसी समय किसी ने आकर उनके मस्तक का स्पर्श कर कहा, मैं आ गया हूं। ब्रह्मचारी ने उठकर और चकित व्यग्र भाव से कहा, आप आ गए क्या? जो आए थे उन्होंने कहा, दिन पूरे हो गए। ब्रह्मचारी ने कहा, हे प्रभु, आज क्षमा कीजिए। आगामी माघी पूर्णिका को मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उस रात को हरिध्वनि के तुमुल नाद से प्रदेश भूमि परिपूर्ण हो गई। संतानों के दल उस रात यत्र तत्र वंदे मातरम और जय जगदीश हरे के गीत गाते हुए घूमते रहे। का शस्त्र तो कोई वस्त्र लूटने लगा, कोई मृतदेह के मुंह पर पदाघात करने लगा तो कोई दूसरी तरह का उपद्रव करने लगा। कोई गांव की तरफ तो कोई नगर की तरफ पहुंचकर राहगीरों और गृहस्थों को पकड़कर कहने लगा, वंदे मातरम कहो, नहीं तो मार डालूंगा। कोई मैदा चीनी की दुकान लूट रहा था तो कोई ग्वालों के घर पहुंचकर हांडी भर दूध ही छीनकर पीता था। कोई कहता, हम लोग ब्रज के गोप आ पहुंचे, गोपियां कहाँ हैं? उस रात में गांव गांव में नगर नगर में महाकोलाहल मच गया। सभी चिल्ला रहे थे, मुसलमान हार गए, देश हम लोगों का हो गया, भाइयों हरि हरि कहो। गांव में मुसलमान दिखाई पड़ते ही लोग खदेड़ कर मारते थे। बहुतेरे लोग दलबद्ध होकर मुसलमानों की बस्ती में पहुंचकर घरों में आग लगाने और माल लूटने लगे। अनेक मुसलमानों ने दाढ़ी मुंडवा कर देह में भस्मी रमाकर राम नाम जपना किया। पहुंचने पर कहते, हम हिंदू हैं। त्रस्त मुसलमानों के दल नगर की तरफ भागे। राज कर्मचारी व्यस्त हो गए। अवशिष्ट सिपाहियों को सुसज्जित कर नगर रक्षा के लिए स्थान स्थान पर नियुक्त किया जाने लगा। नगर के किले में स्थान स्थान पर, परीक्षाओं पर और फाटक पर सिपाही रक्षा के लिए एकत्रित हो गए। नगर के सारे लोग सारी रात जागकर क्या होगा करते रात बिताने लगे। हिंदू कहने लगे, आने दो, सन्यासियों को आने दो, हिंदुओं का राज्य भगवान करे प्रतिष्ठित हो। मुसलमान कहने लगे, इतने रोज के बाद क्या सचमुच कुरान शरीफ झूठा हो गया? हम लोगों ने 5 वक्त नमाज पढ़कर क्या किया जब हिंदुओं की फतह हुई? सब झूठ है। इस तरह कोई रोता हुआ तो कोई हंसता हुआ बड़ी उत्कंठा से रात बिताने लगा। यह खबर कल्याणी के कानों में भी पहुंची। आबाल वृद्ध वनिता किसी से भी बात छिपी न रह सकी। कल्याणी ने मन ही मन कहा, जय जगदीश हरे, आज तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। आज मैं स्वामी दर्शन के लिए यात्रा करूंगी। हे प्रभु, आज मेरी सहायता करो। गहरी रात को कल्याणी शैया से उठी और उसने पहले खिड़की खोलकर राह देखी। राह सूनी पड़ी हुई थी, कोई राह में न था। तब उसने धीरे से दरवाजा खोलकर गौरी देवी का घर त्यागा। शाही राह पर आकर उसने मन ही मन भगवान को स्मरण कर कहा, देव, आज पद चिन्ह का दर्शन करा दो। कल्याणी नगर के किनारे पहुंची। पहरे वाले ने आवाज दी, कौन जाता है? कल्याणी ने डर कर उत्तर दिया, मैं औरत हूं। पहरेदार ने कहा, जाने का हुक्म नहीं है। यह आवाज जमादार के कान में पहुंची। उसने कहा, जाने की मनाही नहीं है? जाने की मनाही नहीं है। यह सुनकर पहरेदार ने कहा, जाने की मनाही नहीं है माई, जाओ, लेकिन आज रात को बड़ी आफत है। कौन जाने माई, किसी आफत में पड़ जाओ, डाकुओं के हाथ में पड़ जाओ। मैं नहीं जानता, आज तो न जाना ही अच्छा है। बाबा, मैं तो भिखारिन हूं, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। डाकू मुझे पकड़कर क्या करेंगे? उम्र तो है माई जी, उम्र तो है ना। दुनिया में वही तो जवाहरात है, बल्कि हम ही डाकू हो सकते हैं। कल्याणी ने देखा बड़ी विपद है। वह धीरे से सरक गई और फिर तेजी से आगे बढ़ी। पहरेदार ने देखा कि औरत रसिक मिजाज नहीं थी। लाचार होकर पहरे पर बैठा गांजे का दम लगाकर ही संतुष्ट हो गया। उस रात राह में दल के दल घूम रहे थे। कोई मार मार कहता है तो कोई भागो भागो चिल्लाता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई राह में किसी को देखकर पकड़ लेता है। कल्याणी बड़ी विपदा में पड़ी। राह मालूम नहीं और फिर किसी से पूछ भी तो नहीं सकती। केवल छिपती हुई राह चलने लगी। छिपते छिपते एक विद्रोही दल के हाथ में पड़ गई। वे लोग चिल्लाकर पकड़ने दौड़े। कल्याणी प्राण लेकर जंगल के अंदर घुसकर भागी। वे सब शोर मचाते हुए पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। आखिर एक ने आंचल पकड़ लिया, बोला, वारी चंद्रमुखी। इसी समय एक और आदमी अकस्मात पहुंच गया और अत्याचारी को उसने एक लाठी जमाई। वह आहत होकर भागा। परित्राणकर्ता का वेश सन्यासियों का था और उसकी छाती ढकी हुई थी। उसने कल्याणी से कहा,
तुम भय न करो, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी? पदचिन्ह। आगंतुक चौंक उठा, विस्मित हुआ, पूछा, क्या कहा? पदचिन्ह? यह कहकर कल्याणी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर गौर से चेहरा देखने लगा। कल्याणी अकस्मात पुरुष स्पर्श से भयभीत तथा रोमांचित होकर रोने लगी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाग सके। आगंतुक ने भरपूर देख लेने के बाद कहा, ओह, पहचान गया, तुम ही डायन कल्याणी हो। कल्याणी ने भय विह्वल होकर पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक ने कहा, मैं तुम्हारा दासानुदास हूं। हे सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो। कल्याणी बड़ी तेजी से वहां से हटकर गर्जन कर बोली, क्या यह अपमान के लिए ही आपने मेरी रक्षा की थी? देखती हूं ब्रह्मचारियों का क्या यही धर्म है? आज मैं निस्सहाय हूं, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर लात लगाती। ब्रह्मचारी ने कहा, अई स्मितवदने, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पुष्प समान कोमल शरीर के आलिंगन की कामना कर रहा हूं। यह कहकर दौड़कर ब्रह्मचारी ने कल्याणी को पकड़ लिया और जबरदस्ती छाती से लगा लिया। अब कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, यह तुम्हारा कपाल है, पहले ही कह देना था। भाई, मेरी भी यही दशा है। शांति ने पूछा, क्यों भाई, महेंद्र की खोज में चली हो? कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम तो सब कुछ जानती हो। शांति बोली, मैं ब्रह्मचारी हूं, संतान सेना का अधिनायक, घोरतर वीर पुरुष। मैं सब जानता हूं। आज राह में सिपाहियों का बहुत हुड़दंग उधम है, अतः आज तुम पदचिन्ह जा न सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने त्योरी बदल कर कहा, डरती क्यों हो? हमें अपने नयन बाणों से हजारों का वध कर सकते हैं। चलो पदचिन्ह चलें। कल्याणी ने ऐसी बुद्धिमती स्त्री की सहायता पाकर मानो हाथ बढ़ाकर स्वर्ग पा लिया। बोली, तुम जहां कहोगी वहीं चलूंगी। शांति कल्याणी को लेकर जंगली राह से चल पड़ी। आधी रात को शांति अपना आश्रम त्याग कर नगर की तरफ चली तो उस समय जीवानंद वहां उपस्थित थे। शांति ने जीवानंद से कहा, मैं नगर की तरफ जाती हूं, महेंद्र की स्त्री को ले आऊंगी। तो महेंद्र से कह रखो कि तुम्हारी स्त्री जीवित है। जीवानंद ने भवानंद से कल्याणी के जीवन की सारी बातें सुनी थी और उसका वर्तमान वास स्थान भी सुन चुके थे। क्रमशः ये सारी बातें महेंद्र को सुनाने लगे। पहले तो महेंद्र को विश्वास न हुआ, अंत में अपार आनंद से अभिभूत अवाक हो रहे। उस रात के बीतने पर सवेरे शांति की सहायता से महेंद्र के साथ कल्याणी की मुलाकात हुई। निस्तब्ध जंगल के बीच, अति घनी शाल तरु श्रेणी की अंधेरी छाया के बीच, पशु पक्षियों के निंद्रा टूटने के पहले उन लोगों का परस्पर मिलन हुआ। म्लान अरण्य में फूटने वाली पहली आभामयी किरणें और नक्षत्र राज ही साक्षी थे। दूर शिला संघर्षणी नदी का कलकल प्रवाह हो रहा था तो कहीं अरुणोदय की लालिमा से प्रफुल्ल हृदय कोकिल की कुहुल ध्वनि सुनाई पड़ जाती थी। क्रमशः एक पहर दिन चढ़ा। वहां शांति और जीवानंद आए। कल्याणी ने शांति से कहा, मैं आप लोगों के हाथ बिना मूल्य के बिक चुकी हूं। मेरी कन्या का पता लगाकर मेरे उस उपकार को पूर्ण कीजिए। शांति ने जीवानंद के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं सोऊंगा, 8 पहर बीते मैं बैठा तक नहीं, आखिर मैं भी पुरुष हूं। कल्याणी जरा मुस्कुरा दी। जीवानंद ने महेंद्र की तरफ देखकर कहा, यह भार मेरे ऊपर रहा। आप लोग पदचिन्ह की यात्रा कीजिए, वहीं आपकी कन्या पहुंचा दूंगा। जीवानंद भैरवीपुर निवासी बहन के पास से लड़की लाने चले, पर कार्य सरल न था। पहले तो निमाई बात ही खा गई। इधर उधर ताका, फिर एक बारगी उसका मुंह फूल कर कुप्पा हो गया। इसके बाद वह रो पड़ी, बोली, लड़की ना दूंगी। निमाई अपनी उल्टी हथेलियों से आंखें पोंछने लगी। जीवानंद ने कहा, अरे बहन, तू रोती क्यों है? ऐसा दूर भी तो नहीं है। ना हो बीच बीच में उन लोगों के घर जाकर लड़की को देख आया करना। निमाई ने होंठ फुलाकर कहा, तो तुम लोगों की लड़की है, ले क्यों नहीं जाते? मुझसे क्या मतलब? यह कहकर निमाई लड़की को उठा लाई और जीवानंद के पैर के पास पटक कर वहीं बैठकर रोने लगी। अतः जीवानंद और कोई फुसलाने की राह न देखकर इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन निमाई का क्रोध न गया। निमाई उठकर सुकुमारी के पहनने के कपड़े, उसके खेलने के खिलौने बोझ के बोझ लाकर जीवानंद के सामने पटकने लगी। सुकुमारी स्वयं उन सबको बटोरने लगी। उसने निमाई से पूछा, क्यों माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अब निमाई सह न सकी। उसने सुकुमारी को गोद में उठा लिया और चली गई। पदचिन्ह के नए दुर्ग में आज बड़े सुख से महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमाई के पति और सुकुमारी सब एकत्र हैं। आज सब में सुख में विभोर हैं, आनंद मग्न है।
शांति जिस रात कल्याणी को ले आई उसी रात उसने कह दिया था कि वह अपने पति महेंद्र से यह ना कहे कि नवीनानंद जीवानंद की पी है। एक दिन कल्याणी ने उसे अंतःपुर में बुला भेजा। नवीनानंद अंतःपुर में घुस गया। उसने प्रहरियों की एक न सुनी। शांति ने कल्याणी के पास आकर पूछा, क्यों बुलाया है? पुरुष वेश में कितने दिनों तक रहोगी? न मुलाकात हो पाती है न बातें हो पाती हैं। मेरे पति के सामने तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा। नवीनानंद बड़ी चिंता में डूब गए। कुछ देर तक बोले ही नहीं। अंत में बोले, इसमें अनेक विघ्न है कल्याणी। दोनों में इसी तरह बातें होने लगी। इधर जो प्रहरी नवीनानंद को जोर देकर अंतःपुर में जाने से मना कर रहे थे, उन्होंने महेंद्र से जाकर कहा कि नवीनानंद जबरदस्ती मना करने पर भी अंदर चले गए हैं। कौतूहलवश महेंद्र भी अंतःपुर में गए। महेंद्र ने सीधे कल्याणी के कमरे में जाकर देखा कि नवीनानंद कमरे में खड़े हैं और कल्याणी उनके शरीर के बागंबर की गांठ खोल रही है। महेंद्र बड़े अचंभे में आए, बहुत ही नाराज हुए। नवीनानंद ने उन्हें देख हंसकर कहा, क्यों गोस्वामी जी, संतान पर अविश्वास? महेंद्र ने पूछा, क्या भवानंद विश्वासी थे? नवीनानंद ने आंखें दिखाकर कहा, कल्याणी क्या भवानंद के शरीर पर हाथ रखकर बाघ की खाल खोलती थी? यह कहते हुए शांति ने कल्याणी का हाथ दबाकर पकड़ लिया और बाघंबर खोलने न दिया। तो इससे क्या हुआ? मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन कल्याणी पर कैसे अविश्वास कर सकते हैं? अब महेंद्र अप्रतिभ हुए बोले, कहाँ मैं अविश्वास कब करता हूं? नवीनानंद, नहीं तो मेरे पूछे अंतःपुर में क्यों आ उपस्थित हुए? कल्याणी से कुछ बात करनी थी, इसीलिए आया हूं। तो इस समय जाइए, कल्याणी के साथ मुझे भी कुछ बातें करनी है। आप चले जाइए, मैं पहले बात करूंगा। आपका तो घर है, आप जब चाहे आकर बात कर सकते हैं। मैं तो बड़े कष्ट से आ पाया हूं। महेंद्र बेवकूफ बन गए। वे कुछ भी समझा न पाते थे। यह सब बात तो अपराधियों जैसी नहीं है। कल्याणी का भाव भी विचित्र है। वह भी तो अविश्वासिनी की तरह भागी नहीं, न डरी न लज्जित ही हुई, वरन मृदु भाव से मुस्कुरा रही है। वही कल्याणी जिसने पेड़ के नीचे सहज ही विष खा लिया, वह क्या अपराधिनी हो सकती है? महेंद्र के मन में यही तर्क वितर्क चल रहा था। इसी समय शांति ने महेंद्र की यह दुर्वस्था देख कुछ मुस्कुराकर कल्याणी की तरफ एक विलोल कटाक्षपात किया। सहसा अंधकार मिट गया। भला ऐसा कटाक्षपात्र भी कभी पुरुष कर सकते हैं? समझ गए कि नवीनानंद कोई स्त्री है। फिर भी शक था। उन्होंने साहस बटोरा और आगे बढ़कर एक झटके में नवीनानंद की दाढ़ी खींच ली। दाढ़ी मूछ हाथ में आ गई। इसी समय अवसर पाकर कल्याणी ने बागंबर की गांठ खोल दी। पकड़ी जाकर शांति शर्मा कर सिर नीचा कर खड़ी रह गई। अब महेंद्र ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। वह तो ठगी थी, तुम तो स्त्री हो। यह तो आप देखते ही हैं। तब एक बात पूछूं, तुम स्त्री होकर जीवानंद के साथ हर समय क्यों रहती थी? यह बात आपको ना बताऊंगी। तुम स्त्री हो, यह जीवानंद स्वामी जानते हैं? जानते हैं। यह सुनकर विशुद्धात्मा महेंद्र बहुत दुखी हुई। यह देखकर अब कल्याणी चुप न रह सकी। बोली, ये जीवानंद स्वामी की धर्मपत्नी शांति देवी हैं। एक क्षण के लिए महेंद्र का चेहरा प्रसन्न हो उठा। इसके बाद ही उनका चेहरा फिर गंभीर हो उठा। कल्याणी समझ गई, ये पूर्ण ब्रह्मचारिणी है। उत्तर बंगाल मुसलमानों के हाथ से निकल गया। यह बात मुसलमान मानते नहीं, दलील पेश करते हैं कि बहुतेरे डाकुओं का उपद्रव है, शासन तो हमारा ही है। इस तरह कितने वर्ष बीत जाते नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवान की इच्छा से वॉरेन हेस्टिंग्स इसी समय कलकत्ते से गवर्नर जनरल होकर आए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स मन ही मन संतोष करने वाले आदमी नहीं थे, अन्यथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित न कर पाते। उन्होंने तुरंत संतानों के दमनार्थ मेजर एडवर्ड नाम के एक दूसरे सेनापति को खड़ा कर दिया। मेजर ताज़ा गोरी फौज लेकर तैयार हो गए। एडवर्ड ने देखा कि यह यूरोपीय युद्ध नहीं है, शत्रुओं की सेना नहीं, नगर नहीं, राजधानी नहीं, दुर्ग नहीं, फिर भी सब उनके अधीन है। जिस दिन जहां ब्रिटिश सेना का पड़ाव पड़ा, उस रोज वहां ब्रिटिश अधिकार रहा। दूसरे दिन शिविर टूटते ही फिर वंदे मातरम की ध्वनि गूंजने लगी। साहब सर पटक कर रह गए, पर यह पता न लगा कि एक क्षण में कहां से टिड्डियों की तरह विद्रोही सेना इकट्ठी हो जाती, ब्रिटिश अधिकृत गांव को फूंक देती है और रक्षकों की छोटी टुकड़ियों का सफाया करने के बाद गायब हो जाती है। बड़ी खोज के बाद उन्हें मालूम हुआ कि पद चिन्ह में संतानों ने दुर्ग निर्माण कर रखा है। उसी दुर्ग पर अधिकार करना युक्ति संगत समझा।
वह खुफियों द्वारा यह पता लगाने लगा कि पदचिन्ह में कितनी संतान सेना रहती है। उसे जो समाचार मिला उससे उस समय उसने दुर्ग पर आक्रमण करना उचित समझा। मन ही मन उसने एक अपूर्व कौशल की रचना की। माघी पूर्णिमा सामने उपस्थित थी। उनके शिविर के निकट ही नदी तट पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। इस बार मेले की बड़ी तैयारी है। मेले में सहज ही कोई 1 लाख आदमी एकत्र होते हैं। इस बार वैष्णव राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, अतः वैष्णवों ने इस बार मेले में आने का संकल्प कर लिया है। पदचिन्ह के रक्षक भी अवश्य ही मेले में पहुंचेंगे, इसकी कल्पना मेजर ने कर ली। उन्होंने निश्चय किया कि पदचिन्ह पर उसी समय आक्रमण कर अधिकार रहना चाहिए। यह सोचकर मेजर ने अफवाह उड़ा दी कि वे मेले पर आक्रमण करेंगे। उसी दिन वहां तमाम वैष्णव संतान इकट्ठे रहेंगे, अतः एक बार में ही उनका समूल विध्वंस होगा। वे वैष्णवों का मेला होने न देंगे। यह खबर गांव गांव में प्रचारित की गई, अतः स्वभावतः जो संतान जहां था वह वहीं से अस्त्र ग्रहण कर मेले की रक्षा के लिए चल पड़ा। सभी संतानें माघी पूर्णिमा के मेले वाले नदी तट पर आकर सम्मिलित होने लगे। मेजर साहब ने जो जाल फेंका था वह सही होने लगा। अंग्रेजों के सौभाग्य से महेंद्र ने भी उस जाल में पांव डाल दिया। महेंद्र ने पदचिन्ह में थोड़ी सी सेना छोड़कर शेष सारी सेना के साथ मेले के लिए प्रयाण किया। यह सब होने के पहले ही जीवानंद और शांति पदचिन्ह से बाहर निकल गए थे। उस समय तक युद्ध की कोई बात नहीं थी, अतः युद्ध की तरफ उनका कोई ध्यान भी नहीं था। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में प्राण विसर्जन कर वे लोग अपना प्रायश्चित करेंगे, यह पहले से निश्चित हो चुका था। राह में जाते जाते उन्होंने सुना कि मेले में समस्त संतानों पर अंग्रेजों का आक्रमण होगा तथा भयानक युद्ध होगा। इस पर जीवानंद ने कहा, तब चलो युद्ध में ही प्राण विसर्जन करेंगे। वे लोग जल्दी जल्दी चले। एक जगह रास्ता टीले के ऊपर से गया था। टीले पर चढ़कर वीर दंपत्ति ने देखा कि नीचे थोड़ी दूर पर अंग्रेजों का शिविर पड़ा हुआ है। शांति ने कहा, मरने की बात इस समय ताक पर रखो। बोली, वंदे मातरम। इस पर दोनों ने ही चुपके चुपके कुछ सलाह की। फिर जीवानंद पास के एक जंगल में छिप गए। शांति एक दूसरे में घुसकर अद्भुत कांड में प्रवृत्त हुई। शांति मरने जा रही थी, लेकिन उसने मृत्यु के समय स्त्री वेश धारण करने का निश्चय किया था। महेंद्र ने कहा था कि उसका पुरुष वेश ठगैती है, ठगी करते हुए मरना उचित नहीं। अतः वह साथ में अपना पिटारा लाई थी, उसमें उसकी पोशाक रहती थी। इस समय नवीनानंद पिटारा खोलकर अपना वेश परिवर्तन करने बैठे। चिकने बालों को पीठ पर फहराए हुए, उस पर खैर टीका फटीका लगाकर नवीन लता पुष्पों से सर ढककर शांति खासी वैष्णवी बन गई। सारंगी उसने हाथ में ले ली। इस तरह का वह अंग्रेज शिविर पहुंच गई। काली मूछों वाले सिपाही उसे देखकर पागल हो उठे। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर कर गवाना शुरू किया। कोई ख्याल गवाता, कोई टप्पा तो कोई गजल। किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल तो किसी ने मिठाई। किसी ने पैसे दिए तो किसी ने चवन्नी ही दे दी। इसी तरह वैष्णवी अपनी आंखों से शिविर का हालचाल देखती ही घूमने लगी। सिपाहियों ने पूछा, अब कब आओगी? कैसे बताऊं, मेरा घर बड़ी दूर है। कितनी दूर? मेरा घर पदचिन्ह में है। एक सिपाही ने सुना था कि मेजर साहब पदचिन्ह की खबर लिया करते हैं। तुरंत वह वैष्णवी को मेजर साहब के शिविर में ले गया। मेजर साहब को देखकर वैष्णवी ने मधुर कटाक्ष का बाण छोड़ा। मेजर साहब का तो सर चक्कर खा गया। वैष्णवी तुरंत खंजड़ी बजा कर गाने लगी, म्लेच्छ निवहनी तमे कलयसी करवालम। साहब ने पूछा, ओ बीबी, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बीबी नहीं हूँ, वैष्णवी हूँ। मेरा घर पदचिन्ह में है। Where is that एडिसन पेडिसन? वह थे तो घर है। घर है? घर नहीं, घर घर नहीं, घर है। साहब मैं समझ गई, गढ़ कहते हो? यस यस, घर घर है। गढ़ है, भारी किला है। कहा आदमी? गढ़ में कितने लोग रहते हैं? करीब 20-25 हजार। नॉनसेंस, एक दो खेला में 2-4 हजार है नहीं सकता। अभी हुई पर हाय कि सब चला गया। वे सब मेले में चले जाएंगे। मेला में तुम कब आया हुई है? कल आए हैं साहब। वो लोग आज निकल गया होगा। शांति मन ही मन सोच रही थी, तुम्हारे बाप के श्राद्ध के लिए यदि मैंने भात न चढ़ाया तो मेरी रसिकता व्यर्थ है। कितने सियार तेरा मुंड खाएंगे मैं देखूंगी। प्रकट रूप में बोली,
साहब ऐसा हो सकता है, आज चला गया हो सकता है। इतनी खबर मैं नहीं जानती। वैष्णवी हूँ, मांग कर खाती हूँ, गाना गाती हूँ, तब आधा पेट भोजन पाती हूँ। इतनी खबर मैं क्या जानूं? बकते बकते गला सूख गया। पैसा दो, मैं जाऊं, और अच्छी तरह बख्शीश दो तो परसों खबर दूं। साहब ने झन से 1 रुपया फेंकते हुए कहा, परसों नहीं बीबी। दूर बेटा, वैष्णवी कहो, बीबी क्या? परसों नहीं, आज रात को खबर मिलना चाहिए। बंदूक माथे के पास रखकर नाक में कड़वा तेल छुड़वा कर सो। आज ही मैं 10 कोस राह तय कर जाऊं और आज ही फिर लौट आऊं और तुम्हें खबर दूं। खास लेटी कहीं के। खास लेटी किसको बोलता है? जो भारी वीर जनरल होता है। ग्रेट जनरल आम होने सकता, आम क्लाइव का माफिक। लेकिन आज ही हमको खबर मिलना चाहिए। 100 रुपये बख्शीश देगा। 100 दो, 1000 दो, 20,000 दो, पर आज रात भर में मैं इतना नहीं चल सकती। घोड़े पर घोड़ा चढ़ना जानती तो तुम्हारे तंबू में आकर भीख मांगती। एक दूसरा आदमी ले जाएगा, गोद में बैठा कर ले जाएगा। मुझे लज्जा नहीं है? क्या मुश्किल, 500 रुपये देगी। कौन जाएगा? तुम खुद जाएगा? इस पर एडवर्ड ने पास खड़े एक युवक अंग्रेज को दिखाकर कहा, लिनले तुम जाओ। लिनले ने शांति का रूप यौवन देखकर कहा, बड़ी खुशी से। इसके बाद बड़ा जानदार अरबी घोड़ा सज कर आ गया। लिंडले भी तैयार हो गया। शांति को पकड़कर वह घोड़े पर बैठने चला। शांति ने कहा, छी, इतने आदमियों के सामने क्या मुझे लज्जा नहीं है? आगे चलो, बाहर चलकर घोड़े पर चढ़ेंगे। लिंडले घोड़े पर चढ़ गया। घोड़ा धीरे धीरे चला। शांति पीछे पीछे पैदल चली। इस तरह वे लोग छावनी के बाहर आए। शिविर के बाहर एकांत आने पर शांति लिंडले के पैर पर पांव रखकर एक छलांग में पीठ पर पहुंच गई। लिंडले ने हंसकर कहा, तुम तो पक्का घुड़सवार है। हम लोग ऐसे पक्के घुड़सवार हैं कि तुम्हारे साथ चढ़ने में लज्जा लगती है। छी, रकाब के सहारे तुम लोग चढ़ते हो। मारे शान के लिंडले ने रकाब से पैर निकाल लिया। इसी समय शांति ने पीछे से लिंडले को गला पकड़कर छका दिया। वह तड़ाक से घोड़े पर से गिरा। घोड़ा भी भड़क उठा। फिर क्या था, शांति ने एक एंड लगाई और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। शांति 4 वर्ष तक संतानों के साथ रहकर पक्की घुड़सवार हो गई थी। बिना सीखे क्या जीवानंद का साथ दे सकती थी? लिंडले का पैर टूट गया और वह कराहने लगा। शांति हवा में उड़ती जाती थी। जिस वन में जीवानंद छिपे हुए थे वहां पहुंचकर शांति ने जीवानंद को सारा समाचार सुनाया। जीवानंद ने कहा, तो मैं शीघ्र जाकर महेंद्र को सतर्क करूं। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर दो। तुम घोड़े पर जाओ ताकि प्रभु शीघ्र समाचार पा सकें। इस तरह दोनों आदमी 2 तरफ रवाना हुए। यह कहना व्यर्थ है कि शांति फिर नवीनानंद के रूप में हो गई। एडवर्ड भी पक्का अंग्रेज जनरल था। छोटी घाटी में उसके आदमी थे। शीघ्र ही उन्हें खबर मिली कि उस वैष्णवी ने लिंडले को घोड़े से गिराकर स्वयं रास्ता लिया। सुनते ही एडवर्ड ने हुक्म दिया, टेट उखाड़ो, शैतान का पीछा करो। खटाखट तंबुओं के खूंटों पर हथौड़े पड़ने लगे। मेघर्चित अमरावती की तरह सवार घोड़ों पर और पदांतिक पैदल चलने को तैयार हो गए। हिंदू, मुसलमान, मद्रासी, गोरे बंदूक कंधे पर लिए मच मच चल पड़े। तापे खच्चरों द्वारा खींची जाकर घर घर करती चल पड़ी। इधर महेंद्र संतान सेना के साथ मेले की तरफ अग्रसर हुए। उसी दिन शाम को महेंद्र ने सोचा, अंधेरा हो चला, अब शिविर डलवा देना चाहिए। उसी समय पड़ाव डाल देना ही उचित जान पड़ा। संतानों का शिविर कैसा? पेड़ के तनों से लगकर छाया में सब चितपट सो रहे। हरि चरणामृत पान कर डकार ली उन्होंने। जो कुछ भूख बाकी थी, स्वप्न में वैष्णवी के अधर रस का पान कर उसे पूरा करने लगे। जहां पड़ाव पड़ा था वहां बहुत सुंदर आम कानन के पास ही एक बड़ा टीला था। महेंद्र ने सोचा, इसी टीले पर यदि पड़ाव पड़े तो कितना सुख हो। मन में हुआ कि टीले को देख लेना चाहिए। यह सोचकर महेंद्र घोड़े पर चढ़कर धीरे धीरे टीले पर चढ़ने लगे। अभी तक टीले पर आधा ही चढ़े थे कि उनकी संतान सेना में एक युवक वैष्णव आ पहुंचा। उसने संतानों से कहा, चलो टीले पर चढ़ चलें। उसके समीप जो सैनिक खड़े थे उन्होंने पूछा, क्यों? यह सुनकर योद्धा एक छोटी चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने ललकार कर कहा, आओ वीरों, आज इसी टीले पर चढ़कर चांदनी का आनंद और मधुर वन्य पुष्पों का सौरभ पान करते हुए शत्रुओं से बदला लें, युद्ध करें। संतानों ने देखा कि यह योद्धा कोई और नहीं, हमारे सेनापति जीवानंद हैं। इस पर
सारी सेना हरे मुरारे कहती हुई गगन भेदी जयोल्लास से हुंकार करती हुई भालों पर बोझा दे उठ खड़ी हुई और जीवानंद के पीछे पीछे टीले पर चढ़ने लगी। एक ने सजा हुआ घोड़ा जीवानंद को लाकर दिया। दूर से महेंद्र ने जो यह देखा तो विस्मित हुए। सोचने लगे, यह क्या, बिना कहे ये सब क्यों चले आ रहे हैं। यह सोचकर महेंद्र ने तुरंत घोड़े का मुंह फिराया और एंट लगाते ही धूल बादल उड़ाते हुए नीचे आए। संतान वाहिनी के अग्रवर्ती जीवानंद को देखकर उन्होंने पूछा, यह क्या आनंद। जीवानंद ने हंसकर उत्तर दिया, आज बड़ा आनंद है। टीले के उस पार एडवर्ड पहुंच गए हैं। टीले पर जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। इसके बाद जीवानंद ने संतान सेना से कहा, पहचानते हो, मैं जीवानंद हूं। मैंने सहस्त्र सहस्त्र शत्रुओं का वध किया है। तुमुल निनाद से दिगंत कांप उठा। सैनिकों ने एक स्वर से कहा, पहचानते हैं, हम अपने सेनापति को पहचानते हैं। बोलो हरे मुरारे। जंगल का कोना कोना कांप उठा, प्रतिध्वनित हुआ, हरे मुरारे। जीवानंद बोले, वीरों, टीले के उस पार शत्रु है। आज ही इस स्तूप के ऊपर विमल चांदनी में संतानों का महारण होगा। जल्दी चढ़ो, जो पहले चढ़ेगा उसी की जीत होगी। बोलो वंदे मातरम। फिर प्रतिध्वनि हुई, वंदे मातरम। धीरे धीरे संतान सेना पर्वत शिखर पर चढ़ने लगी, किंतु उन लोगों ने सहसा देखा कि महेंद्र बड़ी ही तेजी से उतरे चले आ रहे हैं। उतरते हुए महेंद्र ने महानिदान किया। देखते देखते पर्वत शिखर पर नीला आकाश में अंग्रेजों की तोपें आ लगी। उच्च स्वर में वैष्णवी सेना ने गाया, तुम्ही विद्या तुम्ही भक्ति, तभी माँ बाहुते शक्ति, त्वम ही प्राण है शरीरे। लेकिन इसी समय अंग्रेजों की तोपें गर्जन कर उठी, आग उगलने लगी। उस महानिनाद में गीत की ध्वनि गायब हो गई। बार बार गड़ुम गड़ुम करती हुई अंग्रेजों की तोपें गर्जन पर संतान सेना का नाश करने लगी। खेत में जैसे ही फसल काटी जाती है, उसी तरह संतान सेना कटने लगी। यह ऊपर की भयानक मार संतान सेना न सह सकी, तुरंत भाग खड़ी हुई। जिसे जिधर राह मिली वह उधर ही भागा। इस पर हुर हुर करती हुई ब्रिटिश वाहिनी संतानों का समूल नाश करने के लिए उतरने लगी। संगीने चढ़कर पर्वत से गिरने वाली भयंकर शिला की तरह शिक्षित गोरी फौज संतानों को खदेड़ती हुई तीव्र वेग से उतरने लगी। जीवानंद ने महेंद्र को सामने देखकर कहा, बस आज अंतिम दिन है, आओ यहीं मरे। महेंद्र ने कहा, मरने से यदि रण विजय हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु व्यर्थ प्राण गंवाने से क्या मतलब। व्यर्थ मृत्यु वीर धर्म नहीं है। जीवानंद, मैं व्यर्थ ही मरूंगा, लेकिन युद्ध करके मरूंगा। कहकर जीवानंद ने पीछे पलट कर कहा, भाइयों, भगवान की शपथ लो कि जीवित न लौटेंगे। जीवानंद ने घोड़े की पीठ पर से ही बहुत पीछे खड़े महेंद्र से कहा, भाई महेंद्र, नवीनानंद से मुलाकात हो तो कह देना परलोक में मुलाकात होगी। यह कहकर वीर श्रेष्ठ बाएं हाथ में बलम लिए हुए दाहिने हाथ से बंदूक चलाते मुंह से हरे मुरारे कहते हुए तीर की तरह उस बरसती हुई आग को चीरते हुए टीले पर बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इस तरह महान साहस का परिचय देते हुए और शत्रु क्षय करते हुए जीवानंद अकेले अभिमन्यु की तरह शत्रु व्यूह में घुसते चले जाते थे, मानो एक मस्त हाथी कमल वन को रौंदता चला जाता हो। भागती हुई संतान सेना को दिखाकर महेंद्र ने कहा, देखो कायरों, भागने वालों, अपने सेनापति का साहस देखो। देखने से जीवानंद मर नहीं सकते। संतानों ने पलटकर जीवानंद का अद्भुत साहस प्रत्यक्ष देखा। पहले उन सब ने देखा, फिर बोले, स्वामी जीवानंद मरना जानते हैं तो क्या हम नहीं जानते। चलो जीवानंद के साथ बैकुंठ चलो। बस यहीं से रण ने पलटा खाया। संतान सेना पलट पड़ी। पीछे भागने वालों ने देखा कि पलट रहे हैं तो उन्होंने समझा कि संतानों की विजय हुई है, अतः वे भी तुरंत चल पड़े। महेंद्र ने देखा कि जीवानंद शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं, अब दिखाई नहीं पड़ते। उन्मत्त संतान सेना ने टीले से उतरी हुई अंग्रेज वाहिनी पर प्रचंड आक्रमण किया। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। वे इस आक्रमण को सह न सके। उनकी संगीनें पलटकर भागने की तरफ दिखाई दी। पीछे चढ़ती हुई संतान सेना उनका विनाश करती जा रही थी। भागी हुई संतान सेना अभी तक बराबर पलटती हुई रणभूमि में चढ़ती चली जाती थी। महेंद्र खड़े यह देख रहे थे। सहसा पर्वत शिखर पर संतानों की पताका उड़ती हुई दिखाई दी। वहां सत्यानंद महाप्रभु स्वयं चक्रपाणी विष्णु की तरह बाएं हाथ में ध्वजा लिए हुए और दाहिने हाथ में रक्त से लाल तलवार लिए खड़े थे। यह देखते ही संतानों में अपूर्व बल आ गया। हरे मुरारे का गगन में वह जयनाद हुआ कि वस्तुतः वसुंधरा कांपती हुई नजर आई। इस समय अंग्रेजी सेना दोनों दलों के बीच में थी। ऊपर प्रभु सत्यानंद ने तोपों पर अधिकार कर लिया था।
नीचे से संतान सेना पलटकर चढ़ती हुई मार रही थी। महेंद्र ने देखा कि ऊपर से वंदे मातरम का निनाद करते हुए सत्यानंद अवशिष्ट ब्रिटिश वाहिनी के नाश के लिए उतरे। इधर से बची हुई सेना लेकर महेंद्र ने संतानों को साहस दिलाते हुए भयंकर आक्रमण कर दिया। मध्य टीले पर भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज चक्की के दो पार्टों में फंसे चने की तरह पिसने लगे। थोड़ी ही देर में एक भी ब्रिटिश सैनिक खड़ा न दिखाई दिया। धरती लाल हो गई, रक्त की नदी बह गई। वहां ऐसा कोई भी न बचा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के पास खबर ले जाता। पूर्णिमा की रात है। यह भीषण रण क्षेत्र इस समय स्थिर है। वह घोड़ों की टाप की आवाज, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो गई है। न कोई हुर्रे करता है, न कोई हरे मुरारे। आवाज आती है तो केवल कुत्तों और सियारों की। रह रह कर घायलों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पंजर घायल हुआ है। कोई राम को पुकारता है, कोई गॉड। कोई पानी मांगता है, कोई मृत्यु का आह्वान करता है। उस चांदनी रात में श्याम भूमि लाल वसन पहनकर भयानक हो गई थी। किसकी हिम्मत थी कि वहां जाता? साहस तो किसी का नहीं है, लेकिन उस निस्तब्ध भयंकर रात में भी एक रमणी उस अगम्य रण क्षेत्र में विचरण कर रही है। वह एक मशाल लिए रण क्षेत्र में किसी को खोज रही है। हर एक शव का मुंह रोशनी में देखकर दूसरे के पास चली जाती है। कहीं कोई मृत देह अश्व के नीचे पड़ी है तो वही मुश्किल से मशाल रख दोनों हाथों से अश्व को हटाकर शव देखती और हताश हो आगे बढ़ जाती है। वह जिसे खोज रही थी उसे न पाया। अब वह मशाल छोड़ रक्तमय जमीन पर पछाड़ खा गिरकर रोने लगी। यह शांति है जो वीर जीवानंद के शव को खोज रही है। शांति जिस समय जमीन पर गिरकर रो रही थी उसी समय उसे एक मधुर करुण शब्द सुनाई पड़ा, उठो बेटी, रो नहीं। शांति ने देखा चांदनी रात में सामने एक जटाजूटधारी विराट महापुरुष खड़े हैं। शांति उठकर खड़ी हो गई। जो आए थे उन्होंने कहा, रो नहीं बेटी। जीवानंद शांति ने पहचाना। वह जीवानंद की देह थी। सर्वांग क्षत विक्षत रुधिर से सने हुए थे। शांति यह कहकर वे महापुरुष शांति को रणक्षेत्र के मध्य में ले गए। वही शवों का एक स्तूप लगा हुआ था। शांति उसे हटा न सकी थी। उस महापुरुष ने स्वयं शवों को हटाकर एक शव बाहर निकाला। शांति ने पहचाना वह जीवानंद की देह थी। सर्वांग क्षत विक्षत रुधिर से सने हुए थे। शांति सामान्य स्त्री की तरह जोरों से रो पड़ी। महापुरुष ने फिर कहा, रो नहीं बेटी। क्या जीवानंद मर गए हैं? शांत होकर उनका शरीर देखो, नाड़ी की परीक्षा करो। शांति ने शव की नाड़ी देखी। नाड़ी का पता न था। वे बोले, छाती पर हाथ रखकर देखो। शांति ने छाती पर हाथ रखकर देखा। गतिहीन, ठंडा था। फिर महापुरुष ने कहा, नाक पर हाथ रखकर देखो, कुछ भी श्वास नहीं है। शांति ने देखा किंतु हताश हो गई। महापुरुष ने फिर कहा, मुंह में उंगली डालकर देखो, कुछ गर्मी मालूम होती है। आशा मुग्धा शांति ने वह भी किया। बोली, मुझे कुछ पता नहीं लगता है। महापुरुष ने बायां हाथ शव पर रखकर कहा, बेटी तुम घबरा गई हो, देखो अभी देह में हल्की गर्मी है। अब शांति ने फिर नाड़ी देखी। देखा कि मंद, अति मंद गति है। विस्मित होकर उसने छाती पर हाथ रखा। मृदु धड़कन है। नाक पर हाथ रखकर देखा, हल्की सांस है। शांति ने विस्मित होकर पूछा, क्या प्राण था या फिर से आ गया है? उन्होंने कहा, भला ऐसा कभी हुआ है बेटी? तुम इन्हें उठाकर तालाब के किनारे तक ले चल सकोगी? मैं चिकित्सक हूं, इनकी चिकित्सा करूंगा। शांति जीवानंद को तालाब पर ले जाकर घाव धोने लगी। इसी समय उन महापुरुष ने लता आदि का प्रलेप लगाकर घावों पर लगा दिया। इसके बाद वे जीवानंद का शरीर सहलाने लगे। अब जीवानंद के श्वास प्रश्वास तेज हो गए। कुछ ही क्षण में उठ बैठे। शांति के मुंह की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, युद्ध में किसकी विजय हुई? शांति ने कहा, तुम्हारी विजय। इन महात्मा को प्रणाम करो। उन दोनों ने देखा कि वहां कोई नहीं है, इसे प्रणाम करें। समीप ही संतान सेना का विजयोल्लास सुनाई पड़ रहा था, लेकिन शांति या जीवानंद में से कोई भी न उठा। दोनों विमल ज्योत्सना से पुष्करणी तट पर बैठे रहे। जीवानंद का शरीर अद्भुत औषध बल से जल्द ही ठीक हो गया। जीवानंद ने कहा, शांति, चिकित्सक की दवा में गुण है। अब मेरे शरीर में जरा भी ग्लानि या कष्ट नहीं है। बोलो,
अब कहाँ चलें? संतान सेना का जय उल्लास सुनाई पड़ रहा है। शांति बोली, अब वहां नहीं, माता का कार्योद्धार हो गया है। अब यह देश संतानों का है। अब वहां क्या करने चलें? जो राज्य छीना है उसकी बाहुबल से रक्षा तो करनी होगी। रक्षा के लिए महेंद्र है। तुमने प्रायश्चित कर संतान धर्म के लिए प्राण त्याग दिया था। अब उन्हें प्राप्त इस जीवन पर संतानों का अधिकार नहीं है। हम लोग संतानों के लिए मर चुके हैं। अब हमें देखकर संतान लोग कह सकते हैं कि प्रायश्चित के भय से ये लोग छिप गए थे, अब विजय होने पर प्रकट हो गए हैं, राज्य भाग लेने आए हैं। यह क्या शांति! लोगों के अपवाद भय से अपना कर्तव्य छोड़ दें। मेरा कार्य मात्र सेवा है। दूसरा चाहे जो कहे, मैं मात्र सेवा करूंगा। अब तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मात्र सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। अब यदि सेवा करोगे तो तुमने उत्सर्ग क्या किया? मात्र सेवा से वंचित होना ही प्रधान प्रायश्चित है, अन्यथा जीवन त्याग देना क्या कोई बड़ा काम है? शांति, तुमने ठीक समझा, लेकिन मैं अपने प्रायश्चित को अधूरा न रखूंगा। मेरा सुख संतान धर्म में है, लेकिन कहाँ जाऊंगा? मात्र सेवा त्याग कर घर जाने में क्या सुख मिलेगा? यह तो मैं कहती नहीं हूं। हम लोग अब गृहस्थ नहीं हैं, हम दोनों ही सन्यासी रहेंगे। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चलो हम लोग देश पर्यटन कर देव दर्शन करें। इसके बाद हिमालय पर कुटी का निर्माण कर हम दोनों ही देवाराधना करेंगे, जिससे माता का मंगल हो, यही वर मांगेंगे। इसके बाद दोनों ही उठकर हाथ में हाथ दे ज्योत्सना मई रात्रि में अंतर्हित हो गए। हाय मां, क्या फिर जीवानंद सदृश पुत्र और शांति जैसी कन्या तुम्हारे गर्भ में आएंगे? स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। वहां वे गंभीर रात्रि में विष्णु मंडप में बैठकर ध्यान मग्न हुए। इसी समय चिकित्सक ने वहां आकर दर्शन दिया। देखकर सत्यानंद ने उठकर प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, सत्यानंद, आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद, चलिए, मैं तैयार हूं, किंतु महात्मन, मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसीलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद, मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है। अभी भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल हैं। वे बोले, अभी हिंदू राज्य स्थापित न होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अतएव चलो। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हुए। बोले, प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित न होगा तो कौन राज्य होगा? क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? उन्होंने कहा, नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका तो फिर म्लेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां। रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई? महात्मा ने कहा, सत्यानंद, कातर ना हो। तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्यु वृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है। पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता, अतएव तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे। और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है, मैं उसी प्रकार समझाता हूं। ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है। वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट धर्म, म्लेच्छ जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो गया। प्रकृति हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं। जो अंतर विषय ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अंग है। लेकिन बिना पहले बहिर्विषयक ज्ञान हुए अंतर विषय ज्ञान असंभव है। स्थूल देखे बिना
सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्विषयक ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसीलिए वास्तविक सनातन धर्म का भी लोप हो गया है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले बहिर्विषयक ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश में इस समय वह बहिर्विषयक ज्ञान नहीं है, सिखाने वाला भी कोई नहीं। अतएव बाहरी देशों से बहिर्विषयक ज्ञान भारत में फिर लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रकांड पंडित हैं, लोक शिक्षा में बड़े पटु हैं। अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से अंग्रेजी की शिक्षा से वह स्वतः ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र होकर मेरे साथ चलो। सत्यानंद ने कहा, महात्मन, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरुष ने कहा, अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजत्व किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड लें, इसीलिए संतानों का विद्रोह हुआ है। अब आओ, स्वयं ज्ञान लाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो, समझो। सत्यानंद, हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता। ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मातृ भक्ति अचल हो। महापुरुष, व्रत सफल हो गया। तुमने माता का मंगल साधन किया। अंग्रेज राज्य तुम ही लोगों द्वारा स्थापित समझो। युद्ध विग्रह का त्याग करो। कृषि में नियुक्त हो, जिसे पृथ्वी शस्य शालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले, माता को शत्रु रक्त से शस्य शालिनी करूं? शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं। अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसा अभी किसी की शक्ति नहीं। न रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। अज्ञानवश। चलो, पहले ज्ञान लाभ करो। हिमालय शिखर पर मात्र मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। कैसी अपूर्व शोभा थी। उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े थे। किसको किसने पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति है, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को साथ ले लिया।